नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको होम्योपैथी के एक बहुत ही शानदार मदर टिंचर सालिडेगो बर्गा यूरिया के बारे में बताऊंगा। सालिडेगो बर्गा यूरिया, जिसे संक्षेप में सालिडेगो बर्गा कहा जाता है, एक गोल्डन रॉड नाम के पौधे से इसका निर्माण किया जाता है और ये एक ऐसा मदर टिंचर है जिसे 3 तरह की उपमाएं दी गई है। इस मदर टिंचर को होम्योपैथिक कैथेटर भी कहा जाता है। इसे किडनी टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है और इसे जो है वो ड्रेनेज मेडिसिन भी कहा जाता है, जो बॉडी के अंदर से पदार्थों को बाहर निकालती है, वास्ट प्रोडक्टों को, खराब चीजों को। तो इस मदर टिंचर का सबसे प्रमुख यूज क्या है और इसे कहां कहां यूज करना है, ये इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, सालिडेगो मदर टिंचर का सबसे अधिक प्रभाव होता है किडनी पर, यूरेटर पर, यूरिनरी ब्लैडर पर, या दूसरे तरीके से देखा जाए तो इसके किडनी की पूरी कार्य प्रणाली पर, यूरिनरी ट्रैक्ट पर, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम में, और साथ साथ प्रोस्टेटिक जो प्रॉब्लम्स आती है प्रोस्टेट के कारण, उसमें दोस्तों इस मदर टिंचर का यूज किया जाता है। अच्छा, इसे कई सारे लोग होम्योपैथिक कैथेटर कहते हैं। हालांकि इसे पूर्णतः कैथेटर का नाम नहीं दिया जाता, परंतु ये क्या काम करती है उसके आधार पर होम्योपैथिक डॉक्टरों ने इसे एक कैथेटर की संज्ञा दी है। कई सारे लोग इसे गलत ले लेते हैं कि भाई एकदम कैथेटर जैसा इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो यूरिन बाहर आ जाएगी। ऐसा भी नहीं होता, पर यह मिलता जुलता काम करता है, जिसके कारण इसे होम्योपैथिक कैथेटर कहा जाता है। तो इसका काम क्या है दोस्तों? ये कार्मिनेटिव इफेक्ट लाता है, ये डायूरेटिक इफेक्ट लाता है, ये एंटीसेप्टिक है, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसका सबसे प्रमुख काम होता है किडनी पर। यह किडनी पर काम करता है और किडनी के अंदर जो यूरिन का निर्माण हो रहा है उसकी दर को बढ़ा देता है। तो यदि किसी भी बीमारी में आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर किडनी जो है वो वीक हो गई है, कमजोर हो गई है और इसके कारण यूरिन का प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहा, या ये क्या करता है, किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, जिसके कारण जो किडनी से यूरिन पैदा हो रही है वो तो बढ़ती है, साथ ही साथ जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर है वो भी धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। ये फिल्ट्रेशन पावर को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो वास्ट प्रोडक्ट है वो तो सही तरीके से बाहर निकलते हैं और जो शरीर के लिए जरूरी पदार्थ है, जिसे कई बार किडनी की खराबी के कारण किडनी बाहर की तरफ फेंकने लगती है, ये उसे रोकने का काम भी करता है। जैसे कई बार क्या होता है, आप जब किडनी की बीमारी से परेशान होते हैं तो आपके शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व है, जैसे एल्यूमिनियम या जैसे प्रोटीन कह लीजिए, तो ये एल्यूमिन या प्रोटीन भी यूरिन के साथ बाहर जाने लगते हैं। इसे मेडिकल टर्म में डॉक्टर बोल देता है कि आपको एल्ब्यूमिन्यूरिया या प्रोटीन यूरिया की बीमारी है, आपकी मूत्र में एल्ब्यूमिन या प्रोटीन जा रहा है, जिसके कारण आप वीकनेस के शिकार हो जाते हैं। तो ये उस एल्ब्यूमिन या प्रोटीन के जाने को भी रोकता है, मतलब ये शरीर से खराब पदार्थों को बाहर निकालने के लिए किडनी को प्रोत्साहित कर ही रहा है। उसकी जो फिल्ट्रेशन पावर है, जो छानने की क्षमता है, उसे तो बेहतर कर ही रहा है, साथ ही साथ जो अच्छी चीजें जिन्हें रोकना है उससे भी बेहतर कर रहा है। तो एल्ब्यूमिन और प्रोटीन जो यूरिन के साथ आपके शरीर से बाहर जा रहा है, ये उसे रोक कर रखने का काम करता है। इसलिए ये प्रोटीन यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया ऐसी बीमारियों में भी यूज किया जाता है। यदि आपकी किडनी, आपके अंदर जो एक्सेसिव वाटर जमा हो गया, वाटर रिटेंशन हो गया, उसे बाहर नहीं निकाल पा रही, इसके रिजल्ट में क्या होगा, आपके पांव में सूजन आने लगती है, आपकी बॉडी में एडिमा आने लगती है, जो जनरली आपको किडनी के मरीजों में देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये शरीर के अंदर जमा हुआ पानी को, यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर शरीर की सूजन उतारने के लिए, एडिमा के लिए आपको क्या देते हैं, आपको यूरिन लगाने वाली मेडिसिन देते हैं। तो ये मेडिसिन भी वही काम करती है और शरीर में यूरिन की मात्रा को बढ़ाकर बाहर निकालती है, जिससे जमा हुआ वाटर रिटेंशन धीरे धीरे कम लगता है और आपको ड्रॉप्सी के केसेस में, एडिमा के केसेस में, किडनी की खराबी से आई हुई सूजन के केसेस में आपको बहुत ज्यादा राहत देखने में मिलती है। ये यूरिन संबंधी प्रॉब्लम में भी दिया जाता है। ये क्या करता है दोस्तों, यूरिन निकलने का जो मार्ग है, जैसे किडनी में यूरिन बनी और यूरेटर के माध्यम से बाहर निकल रही, तो वहां पर यदि किसी व्यक्ति को बार बार स्टोन फॉर्मेशन होने की शिकायत है, तो स्टोन फॉर्मेशन किस तरह से शुरू होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को अचानक से बहुत बड़ा स्टोन दिखाई देने लगा। पहले रेत के छोटे छोटे कण जैसे बनते हैं, जो धीरे धीरे आपस में जमा होकर इकट्ठा होकर बड़ा स्टोन बना लेते हैं। तो जब वो बहुत बारीक रेत के कण जैसा होता है, उसी समय दोस्तों ये उसे शरीर के बाहर निकालने का काम करती है। तो बहुत बारीक जो रेत के कण हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये स्टोन का प्रारंभिक रूप है, ये उसी को बाहर निकाल देती है। तो ये बार बार जिनमें स्टोन फॉर्मेशन होता है, ये उनमें भी बेहतर मदद करती है। और ये जो यूरेटर है, जो मूत्र का मार्ग है, उसकी साफ सफाई का काम करती है, जिसके कारण शरीर में स्टोन के कारण या किसी अन्य कारण से कचरा वचरा जमा होने के कारण यूरेटर में जो यूरिन का फ्लो सही तरीके से नहीं हो रहा है, ये उस रास्ते के कचरे को साफ करती है। तो जैसे हमारे आसपास की नालियों में या अपने घर के पाइप में देखा होगा कि उसकी साफ सफाई हो जाए तो पानी का फ्लो बढ़ जाता है, उसी तरह से ये पूरे किडनी के मार्ग की बेहतर तरीके से साफ सफाई करती है, जिसके कारण किडनी से पैदा होकर बाहर निकलने वाली यूरिन जो है वो उसका फ्लो बेहतर हो जाता है और उसके मार्ग की साफ सफाई हो जाती है।
इसके अलावा ये यूरिनरी ब्लैडर पर भी असर करती है। यूरिनरी ब्लैडर पर क्या काम करेगी, यूरिनरी ब्लैडर को भी ये एक्साइट करती है कि भाई तेरे अंदर जो थोड़ी बहुत यूरिन इकट्ठी हुई है इसे बाहर की तरफ निकाल। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके यूरिन में, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो जाती है, पर उनके अंदर उतनी ताकत नहीं आती, उनके अंदर उतने संकेत नहीं आते कि इस यूरिन को बाहर की तरफ निकाल पाए। जैसे ऐसा जनरली देखा गया है प्रोस्टेट के केस में, जहां पर प्रोस्टेट बढ़ने के बाद क्या होता है, लोगों को लक्षण आते हैं कि यूरिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में आ रही है और बार बार लगने का एहसास हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लैडर में जमा हुई यूरिन पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलती। तो ये उस ब्लैडर को एक्साइट करती है कि भाई तू पूरी यूरिन बाहर निकाल। तो ये किडनी से भी यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा रही है, जो मार्ग है, यूरेटर है, वहां से भी नाली कचरा, जो मैंने उदाहरण दिया कि पूरे कचरा गंदगी को साफ सफाई कर रही है, रेत के छोटे छोटे कण जो उससे भी बाहर निकाल रही है। तो स्टोन भी नहीं बनने दे रही है, यूरिन किडनी से भी ज्यादा बन रहा है और रास्ते से भी पूरा साफ सफाई से निकल रहा है, और जहां ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है वहां पर भी एक्साइटमेंट हो रहा है कि भाई निकाल। तो इस तरह से ये यूरिन के फ्लो को काफी मात्रा में बढ़ा देती है, और इसी कारण से इसे होम्योपैथिक कैथेटर कहा जाता है। अब ये कैथेटर की तरह नहीं है कि किसी व्यक्ति को यूरिन पास ही नहीं हो रही है और उसमें डायरेक्ट नली लगाई और यूरिन पास होगी, क्योंकि उसमें तो एक आपने बाहर से एक चीज दी है और तुरंत वो यूरिन जो है बाहर निकल जाती है। तो ये उस तरह से काम नहीं कर रही है, बल्कि ये यूरिन के फ्लो को बढ़ा दे रही है, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा दे रही है। तो यदि किसी व्यक्ति में यूरिन के फ्लो कम होने के कारण, प्रोडक्शन कम होने के कारण यूरिन का आउटपुट नहीं आ रहा, यूरिन बाहर नहीं निकल पा रही है, वहां पर दोस्तों सालिडेगो बर्गा यूरिन के प्रोडक्शन को, फ्लो को बढ़ा करके यूरिन को अपने आप में बाहर निकाल देती है। तो इसलिए इसे होम्योपैथिक कैथेटर कहा जाता है। चूंकि मैंने आपको बताया कि ये पूरे रास्ते की साफ सफाई करती हुई जाती है, इसलिए इसे ड्रेनेज रेमेडी, ड्रेनेज मेडिसिन भी कहा जाता है। इसे किडनी टॉनिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये किडनी में यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। किडनी की जो फिल्ट्रेशन पावर है, किडनी का काम क्या है, किडनी का काम क्या भाई, जो खून है अशुद्धियां ले करके जो दौड़ रहा है यूरिन, किडनी, उसके अंदर से जो वास्ट प्रोडक्ट है, बेकार पदार्थ, चीजें, उसे बाहर फेंक देगी, जो पेशाब के माध्यम से बाहर निकलती है, और अच्छी चीजों को वापस रख लेगी। तो ये उस फिल्ट्रेशन पावर को बढ़ा रहा है। तो ये एक प्रकार से किडनी का टॉनिक का काम कर रहा है, क्योंकि किडनी की यदि फिल्ट्रेशन पावर कम होगी तो हम उसे कहते हैं कि भाई किडनी जो है वो वीक होने लग गई है, किडनी में खराबी आने लग गई है, किडनी जो है क्रोनिक डिसीज या क्रोनिक किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर, इस तरह के शब्द हम यूज करते हैं कि भाई किडनी आपकी खराब हो रही है। तो ये किडनी का टॉनिक की तरह काम करके उसकी पावर को बढ़ाती है, उसके फिल्ट्रेशन पावर को बढ़ाती है, और जो गंदगी बाहर निकालना उसे निकाल रही है, जो चीजें रोकना है, खून में वापस डालना है, उसे वापस डाल रही है। तो इस प्रकार से ये किडनी की मदद करती है, किडनी की हेल्प करती है, किडनी की खराबी के कारण होने वाली एडिमा, सूजन, ड्रॉप्सी, उसमें भी मदद कर रही है। इसलिए इसे किडनी का टॉनिक कहते हैं। तो मैंने आपको तीनों समझा दिया कि होम्योपैथिक कैथेटर भी कहते हैं, ड्रेनेज रेमेडी भी कहते हैं, और किडनी टॉनिक भी कहते हैं। अब देखिए एक बात पे और गौर कीजिएगा कि ये चूंकि यूरिन के फ्लो को बढ़ा रही है, इसलिए यूरिन में होने वाले इन्फेक्शन में भी ये मदद करती है। यूरिन जब ब्लैडर में काफी समय तक रुकी रहती है तो वहां पर उसमें से स्मेल आने लगती है, गंदगी आने लगती है, क्योंकि उसके अंदर जो है इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है। तो ये उस इन्फेक्शन से भी मदद कर रही है लड़ने में, और उस जो बैड स्मेल यूरिन से आ रही है उससे भी मदद करती है। तो ये आपकी यूरिन संबंधी प्रॉब्लम में भी मदद कर रही है। प्रोस्टेट संबंधी प्रॉब्लम, जो यूरिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में आना, बार बार आना, उसमें भी मदद कर रही है, क्योंकि ये यूरिन के फ्लो को ही बढ़ा दे रही है, यूरिन एक साथ अधिक मात्रा में निकल रहा है। तो ये प्रोस्टेट संबंधी जो लक्षण आपके आ रहे हैं उसमें भी मदद कर रही है। तो किडनी में भी मदद हो गया, यूरिन के इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें भी मदद हो गई, जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी मदद हो रही है। इसलिए इसे पूरे के पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट का राजा कहा जाता है, सालिडेगो बर्गा का। अब देखिए इसके लक्षण क्या मिलेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि यदि किसी व्यक्ति में यूरिन का फ्लो कम हो गया हो, यूरिन उसे कम मात्रा में आ रही हो, या यूरिन में एल्बुमिन जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, या पाँव में सूजन आ रही है, या किडनी कम काम कर रही है, ऐसा उसे एहसास हो रहा है, और उसे किडनी के रीजन में, आप बैक साइड में, कमर में, आजू बाजू में जहां पर किडनी होती है वहां पर उसे दर्द का एहसास होगा, और वो दर्द वहां से फैल करके नीचे ग्रोइन के एरिया तक, मतलब जांघों तक उसे महसूस होगा, या किडनी के रीजन से फैलकर पेट तक महसूस होगा, या किडनी के रीजन से फैल करके नीचे यूरिन के मार्ग तक उसे महसूस होगा। तो इन सभी दर्द में और साथ में ये जो लक्षण मैंने आपको बताया, इन सब में आपको सालिडेगो बर्गा का यूज करना है। यूरिन से निकलने समय होने वाली जलन और होने वाले असहनीय दर्द में भी इस मदर टिंचर का यूज किया जाता है। तो एक प्रकार से कहें तो किडनी का राजा, किडनी का टॉनिक, या होम्योपैथिक कैथेटर, या ड्रेनेज रेमेडी से कहा जाता है। इसके अलावा इसके कुछ छोटे मोटे अन्य यूज भी होते हैं, जैसे ये मुंह के अंदर यदि कैंडाइडा एल्बिगेंस
मीन्स इन्फेक्शन हो रखा हो, तो ये एक माउथ वॉश के रूप में यदि आप थोड़े से पानी में डालकर इसे मुंह में चारों तरफ घुमा करके गुल्ला करते हैं, गार्गल करते हैं, तो ये कैंडिडा एल्बिकेंस से लड़ने में भी मदद करती है। गले में यदि जलन पड़ रही है तो ये दोस्तों उस केस में भी मदद करती है। तो बहुत ही अच्छा मदर टिंचर होता है सॉलिडेगो वर्गा, और आप भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका यूज करके जरूर देखिएगा। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ये 30 ml का इसका जो पैक होता है वो लगभग 330 रुपए के आसपास आता है। अलग अलग कंपनी के हिसाब से इसका प्राइस कुछ कम ज्यादा हो सकता है। इसकी जो नॉर्मल डोज होती है वो 10 से 15 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डालकर पी जाती है। पर पेशेंट के जो अभी करंट स्थिति है वो डिसीज की किस स्टेज पर है, उसको क्या लक्षण आ रहा है, उसके हिसाब से इसके मदर टिंचर को कम या ज्यादा किया जा सकता है, जो आपका डॉक्टर ही आपको बेहतर बता सकता है। तो आप भी यदि आपके लिए किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, हम आपकी बेहतर तरीके से मदद करेंगे। तो इसी तरह के दोस्तों ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, और आप भी यदि वीडियो से संतुष्ट हो तो प्लीज हमारे चैनल पर आकर के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।